देश भर में एलपीजी की कमी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जहां अब एचपीटीडीसी ने एक अनोखा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र के लिए खाना पारंपरिक लकड़ी के ओवन पर पकाया गया। इस कदम ने पुराने पहाड़ी तरीकों को फिर से जीवित कर दिया है। साथ ही इसने संसाधनों की कमी में समाधान निकालने का उदाहरण भी पेश किया है। मेरे को टूरिज्म में 30 सालें हो चुकी है, तो ये हमारे को पहली बारी हमने अपनी लाइफ में पूरी सर्विस में पहली बारी हमारे साथ ये गैस की किल्लत आई है। और जो कि हमारे को लकड़ी पे चूल्हे पे खाना बनाना पड़ रहा है, और लकड़ी की बड़ी किल्लत होने के बावजूद हमारे को जो ये लकड़ियाँ खरीद के लानी पड़ रही है। और जो कि इसका सारा जैसे हमारे बिल बनते हैं, सब कुछ बनता है, क्योंकि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और खाना भी हमारा अच्छा बने, तो हमारे को ये लकड़ियाँ खरीद के ही लानी पड़ती है। उसके बावजूद हमारे ये विधानसभा के लिए हमारा जो खाना जो है, जब से हम टूरिज्म में लगे तब से यहाँ से ही खाना जाता है बन के। और उसमें हमारे मंत्री जी है, सीएम साहब है, और जितने भी हमारे नेता विधायक वगैरह सबका खाना सर यहाँ से ही जाता है। तो इससे पहले कभी विधानसभा को लकड़ी के चूल्हे पे बना के खाना दिया था? सर इससे पहले हमने कभी नहीं दिया। इससे पहले तो कभी गैस की किल्लत पड़ी नहीं है हमारे को, पर जब से ये लड़ाइयाँ वगैरह शुरू हुई है उसके बाद ही ये जो गैस की किल्लत आ रही है, तो उस वजह से हमारे को ये अपनी पुरानी परंपरा पे आना पड़ा। कुछ लोग कह रहे थे आपके टूरिज्म के युवा जो हैं, हाँ जी। हालांकि पर्यावरण को नुकसान होगा, लेकिन पुरानी परंपरा को बनाए रखना भी जरूरी है। तो अपनी पुरानी जो हमारी परंपरा चली है सर, वो गांव से गांव में भी चला हुआ है, और हम लोग यहाँ भी इसको शुरू करना चाहते हैं। अगर कभी ऐसी हमारे ऊपर मुसीबत आ जाए, हम तो जो हमारे नौजवान युवा हैं, इनको यही बताना चाहते हैं कि आगे भी आपके ऊपर भी कोई मुसीबत आ जाए तो हम लोग इस चीज़ को चलाना चाहते हैं दोबारा से। सीखना चाहिए। हाँ जी, हाँ। तो इसमें गैस में बनाने और उसमें बनाने में क्या फर्क होता है? इसमें सर गैस के जो गैस पे खाना बनता है उसका कुछ टेक्सचर अपना अलग से होता है, और जो हमारा लकड़ी पे जो खाना बनता है इसका टेक्सचर ही अलग से होता है। वो सीखना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सीखना पड़ेगा। हाँ, वो तो सर सीखना पड़ेगा, नए लड़कों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब हम लोग भी रिटायरमेंट में बैठे, 2 सालें बची हुई है। तब हम लोग भी ये सोचे कि आगे नई पीढ़ी के लोग भी इस काम को सीखें। इस बार आपको पता है कि ईरान और इजराइल की लड़ाई लगी हुई इंटरनेशनल लेवल पे, तो फ्यूल की और गैस की बहुत कमी चल रही है। तो इस चक्कर में हमारे पास भी होटल होल्ड होम में गैस की कमी है, तो हमने सोचा कि पुरानी परंपरा लकड़ियों पे खाना बनाया जाए, क्योंकि कमर्शियल गैस है वो नहीं मिल रही है हिमाचल प्रदेश में, सप्लाई नहीं आ रही है। तो इस बार हमने यही सोचा है कि खाना हमारा जो भी खाना बनता है वीआईपी का चाहे किसी का भी हो, वो यहीं से बन के जाता है, वो शुरू से ही यहीं से बन के जाता है। तो इस बार थोड़ी दिक्कत आ रही है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं, तो इस बार फिर हमारी मैनेजमेंट ने कुछ सोचा कि इस बार चलो लकड़ियों पे खाना बना के देखते हैं, ये हमारी पुरानी परंपरा है। तो इस बार हमने 4-5 दिन हो गया हमें कंटिन्यू लकड़ियों पे खाना बनाते हुए। हम ये समझना चाहेंगे आप कितने सालों से एचपीटीडीसी में काम कर रहे हैं, और क्या कभी पहले विधानसभा के लिए इस तरह के सिस्टम से खाना सप्लाई किया था? मुझे हो गए 6 साल हो गए कंटिन्यू टूरिज्म में काम करते हुए, और मेरे टाइम में तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि लकड़ियों पे खाना बनाना पड़े। इस बार थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम पूरे वर्ल्ड में चली हुई है, हर जगह चली हुई है, तो इस वजह से, और खाना तो हमारा देना ही पड़ता है, हर साल देना पड़ता है, तो इस बार भी देना तो पड़ना ही था। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना लकड़ियों पे अपना सेटअप करके लकड़ियों पे खाना बनाया जाए।